दोस्तों मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग में हूं और इस सफ़र में मेरा काफ़ी लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी किया है और बहुत सारे गलतियां भी किया है और उस गलती से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी मिला है। इस वीडियो में पूरे रियलिटी और ईमानदारी के साथ में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपना 5 साल का ट्रेडिंग अनुभव, जिससे आप लोग ये समझ पाए कि यहाँ पे पैसे कमाने का सच्चाई क्या है, ट्रेडिंग में लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं और नए आदमी को सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को पता चलने वाला है। गुजारिश करेंगे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा। जो भी इस वीडियो में हम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, पूरे रियलिटी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेंगे। तो चलिए अपने इस बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों जो सबसे पहले हमको समझ में आया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट हमको बहुत ही पहले समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ये किसी को पहले समझ में नहीं आता है। मुझको भी ये बात पहले समझ में नहीं आया, 2-2.5 साल के बाद, और जब बहुत लॉस हो गया इसके बाद जाके समझ में आया कि ट्रेडिंग में आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है, ना ही कोई आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है। अगर ये बात हम पहले समझ जाते तो जितना हमने लॉस किया था, जितना मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, उतना नहीं होता। और हम बहुत आदमी पे भरोसा कर लेते थे, किसी का कोर्स ले लेते थे, किसी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन ले लेते थे। इसके बाद जो आदमी यूट्यूब पे जो सिखाया उसको ही, जो जैसा बता रहा है वैसा हम समझ के उसको ट्रेड कर रहे हैं और जितना भी प्रयास किए ये सब में मेरा सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ। अगर ये बात हमको पहले समझ में आ जाता तो मेरा इतना लॉस नहीं होता। आपको देखिए जो भी पॉइंट हम आपको बताएंगे थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा जो आदमी नए होंगे, और जो पुराने होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा। नए वाले आदमी को थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो 4-5 पॉइंट है यहाँ पे, 5-6 पॉइंट हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक बहुत ही बहुमूल्य बातें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वीडियो को भरोसा के साथ ज़रूर पूरा देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो दूसरा पॉइंट जो हमको समझ में आया इस 5 सालों में वो आया कि हमने ट्रेडिंग को बहुत ही हल्का में ले लिया था। हल्का का मतलब हुआ कि हमको लगा कि भाई जो भी सीखने वाला चीज़ है हम सीख जाएंगे और हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, उस पर ट्रेड किए, लॉस हो गया। प्राइजेक्शन को सीखे, इस पर भी लॉस हो रहा है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक चीज़ को सीख रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं और उस पर लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेडिंग को एकदम हल्का में ले लिया कि भाई यहाँ पर पैसा बन जाएगा, हम ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बाद में समझ में आया, ये सब शुरू में और नए नए में किसी को समझ में नहीं आता है और आपको भी नहीं आ रहा होगा। जितना कुछ हम लोग सीखे हैं वो हम लोग ट्रेडिंग नहीं सीखे हैं, वो सिर्फ एक बेसिक चीज़ें सीखे हैं। जितना भी आप सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, बहुत सारे वीडियो में हम बोलते भी हैं, लेकिन जितना कुछ हम सीखे हैं वो मात्र बेसिक है। ट्रेडिंग सीखना एक अलग बात है और बेसिक चीज़ें सीखना एक अलग बात है। लेकिन हम ट्रेडिंग में हल्का में ले लिए, इन्फॉर्मेशन नहीं था और जो भी हम सीख रहे हैं उसी पे ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ मेरा लॉस ही लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा, इसको भी हम दूर कर देंगे। पहले हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमको समझ में आया कि यहाँ पे वही आदमी पैसा कमा सकता है जिसको अपने दिमाग पे कंट्रोल होगा। दिमाग पे कंट्रोल होगा तभी वो अपना इमोशन पे कंट्रोल कर सकता है, तभी वो साइकोलॉजी को कंट्रोल में रख सकता है, तभी वो डिसिप्लिन में रह सकता है। अगर उसका माइंड ही कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। और ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जितना कुछ आप सीखते हैं, सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, 20% काम आएगा और 80% काम आता है माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन, डिसिप्लिन। लेकिन हमको तो शुरू में ये सब समझाने वाला कोई नहीं था, तो मेरे माइंड पे कंट्रोल उतना नहीं रहता था। लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इसके आधार पे, माइंड पे जब तक किसी भी आदमी को कंट्रोल नहीं होगा तब तक वो ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता है। अब माइंड पे कंट्रोल ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है। हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो शेयर करेंगे। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बहुत सारे चीज़ों का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट समझ में आया कि हमको एक दिन में बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। बड़ा प्रॉफिट का मतलब हुआ कि हमने बहुत दिन गौर किया था कि भाई मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट अधिकतर दिन होता था और उस छोटे मोटे प्रॉफिट को हम बुक नहीं करते थे और हमको लगता था कि भाई थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो जो भी
200-400 का अगर 10,000 लगाए हैं और 400 आर का प्रॉफिट हमको दिखाता था तो लगता था नॉर्मल है। अब सबका वीडियो तो हम देखते थे 1,00,000-2,00,000 का प्रॉफिट, अब उसमें 400-500 किसको अच्छा लगेगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हमको 200-400 में प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, मेरा कैपिटल कितना है और उस कैपिटल पे रिटर्न कितने % का बन रहा है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे आपको मतलब समझने में आसानी होगा। जैसे मेरा अगर 10,000 लग रहा है पैसा और उसमें 400 का प्रॉफिट है तो 4% हुआ। बैंक में एक साल में 8 से 9%, 6%, 7% एक साल में मिलता है, यहाँ पे एक दिन में 4% मिला। और हमने ये गौर किया कि अगर हम 300-400 के प्रॉफिट में अधिकतर दिन अगर हम निकलते तो मेरा बहुत दिन प्रॉफिट में होता, लेकिन उस प्रॉफिट को हम मतलब बढ़ाने के चक्कर में या फिर और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, 200-400 हमको उतना अच्छा नहीं लगता था इसको बढ़ाने के चक्कर में उस ट्रेड को होल्ड करते थे। वो जो भी मेरा प्रॉफिट था वो ख़त्म हो जाता था, बाद में लॉस, और जैसे ही प्रॉफिट से लॉस में आया फिर उसको होल्ड कर लेते थे और फिर वहाँ से बहुत लॉस हो जाता था, ओवर ट्रेड कर लेते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे हम लोग अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको एक दिन में बड़ा प्रॉफिट नहीं करना चाहिए। फिर अगला जो हमको इस 5 सालों में समझ में आया कि ज़रूरी का पैसा या फिर लोन का पैसा या फिर किसी से उधार लेके हम लोग ट्रेडिंग में लगाने के लिए लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको मना नहीं कर सकता है, लेकिन उससे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हम आपको बताएं कि माइंड का यहाँ पे सब चीज़ गेम है, माइंड सेट, साइकोलॉजी, ये सब अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी से लोन ले लिए हैं, किसी से उधार ले लिए, तो आपके दिमाग में चलेगा कि हमने इस पैसे को लोन पे लिया है, उसको देना है, इमोशन आ जाएगा उस पैसे में। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मेरा सैलरी आया तो उसी सैलरी से हमको सब चीज़ करना है, लेकिन उस सैलरी को सबसे पहले हम डीमैट अकाउंट में डाल देते थे और वहाँ पे जब ट्रेड करते थे तो डर लगता था। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हम खोना नहीं चाह रहे हैं, जबकि ट्रेडिंग करने का मतलब ही है रिस्क जब तक नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी कि लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। तो उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डरते डरते ट्रेड ले लेते थे, लेकिन अधिकतर दिन मेरा लॉस, और उसमें से 2-4 हज़ार मेरा लॉस ही हो जाता था। ये अपने एक्सपीरियंस जो भी मेरा है उस आधार पे आपको कभी भी उधारी का पैसा, लोन का पैसा या फिर जो ज़रूरी का पैसा वो नहीं लगाना चाहिए। आपको ज़रूरी का तो सब पैसा होगा, लेकिन आपको कोशिश करना ऐसा पैसा जो अगर हमको लॉस भी हो रहा है तो हमको उस पैसे से आगे काम नहीं करना है, हम मैनेज कर सकते हैं। आगे मेरा जो काम है वो डीमैट अकाउंट के पैसे से के बदौलत नहीं चलना चाहिए। मेरा डीमैट अकाउंट में एक अलग पैसा है और एक अलग पैसा मेरे घर संसार के लिए है। अगर ऐसा इमोशन फ्री पैसा रहेगा तो आपको रिस्क लेने में अच्छा होगा, दिमाग फ्री रहेगा, डर नहीं लगेगा, धीरे धीरे साइकोलॉजी भी अच्छा होगा। लेकिन ये सब इमोशन का पैसा में आप नहीं कर सकते हैं, ये सब माइंड सेट का गेम है। फिर अगला पॉइंट हमको समझ में आया कि कभी भी हम लोगों को जो भी लॉस वाला ट्रेड है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि इसको हम एवरेज कर लेते हैं। ये हम जितना दिन ऐसा हम सोचे हैं उतना दिन सिर्फ मेरा लॉस ही लॉस हुआ है, उतना दिन उसको हम मैनेज करते गए, लॉस होते गया। मतलब अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोग समझिए कि जो लॉस में बहुत लॉस हो गया उसको होल्ड नहीं करना है। जैसे आप ये नहीं सोच लेना कि अब यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, इसको और ख़रीद लेते हैं और ख़रीद लेते हैं, ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा हम बहुत दिन सोचे हैं, और ख़ास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में 3-3 दिन हम ट्रेड को होल्ड किए हैं। 10-10, 20-20 हज़ार मेरे लिए बहुत होता था और वो सब जीरो हो जाता था, क्योंकि ठीटा डी के ये सब हो रहा है। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है ये शायद हमको पहले बताना चाहिए था वीडियो में, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। जैसा अभी आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये यहाँ पे सब चीज़ आसान है, सब चीज़ सीख जाएंगे, बहुत पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे बहुत पैसा है, पैसा आसानी से कमा सकते हैं, ऐसे आप लोगों को अभी दिमाग में आ रहा होगा। मेरे दिमाग में भी ये सब आ रहा था, लेकिन जब ये सब दिमाग में आ जाता था तब हम क्या करते थे कि जो ट्रेड करते थे उसको बड़ा प्रॉफिट के लिए होल्ड करते थे। और जैसा हमने पहले बताया कि हम छोटा छोटा अगर प्रॉफिट बुक करते तो मेरा शायद इतना लॉस नहीं होता और हम जल्दी ट्रेडिंग को सीख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम अट्रैक्ट हो जाते थे। जैसे अभी बहुत सारे आदमी का वीडियो में देखते होंगे, आज हमने 10 लाख का प्रॉफिट किया, 20,000 का, 30,000 का, 1 लाख से ट्रेड किया। ऐसा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं और देखते हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन ये सब हुआ अट्रैक्ट होना।
जब आप ट्रेडिंग के गहराई में जाएंगे तो इसका लेना देना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दूर के बाद इसका लेना देना है कि इससे हम पैसा तो कमा सकते हैं और बहुत कमा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर जाके। और वो दूर क्या है वो अब इस विधि में समझने का कोशिश करिएगा। नया आदमी इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप समझिए कि प्रोसेस तो यही है। हमको समझ में आए चाहे नहीं आए, प्रोसेस यही रहने वाला है अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो जो आप सीखेंगे, जितना कुछ सीखेंगे, सबसे पहले आप कहाँ से सीख सकते हैं तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और किसी का कोर्स लेके भी सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सीखना एक अलग बात होगा और ट्रेडिंग का बेसिक चीज़ें सीखना एक अलग बात होगा। तो जो आप दूसरे से सीखेंगे, चाहे यूट्यूब से या मेरे से या फिर किसी का कोर्स लेके, वो हुआ बेसिक चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें जो भी आप सीखेंगे वो आपको समझना है। और कब तक समझना है? जब तक आपको चार्ट पे ये क्लियर नहीं हो जाए कि ये क्या बना है। चार्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सीखते रहना है, समझते रहना है। इसका समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए कि हमको तब तक सीखते रहना है, ट्रेड नहीं करना है, सीखते ही रहना है और उसको समझते रहना है चार्ट पर। और जब चार्ट पे समझ में आ जाएगा तब भी ट्रेड नहीं करना है, तब करना है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस का सिंपल मतलब हुआ कि जितना हम सीखे हैं, समझे हैं, अब उसको लाइव मार्केट में देखते हैं ऑब्जर्वेशन करके। प्रैक्टिस का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन। ये हम जब ये सब बहुत लॉस आर होने के बाद समझ में आया हमको, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। जब आप जो चीज़ सीखे, समझे, अब उसको प्रैक्टिस करिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए लाइव मार्केट में, बंद मार्केट में, लाइव मार्केट में जैसे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब ड्रॉ करिए। जितना कुछ आप सीखेंगे या सीखे हैं वो सबको ड्रॉ करिए। और ड्रॉ करने के बाद समझिए कि जो हम सीखे हैं कि भाई इसका मतलब ऊपर जाना होता है, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्या वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया। एक महीना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब हम भी ऐसा कर रहे थे तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं था तो हमको ये करना ही पड़ रहा था। तो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। एक महीने के बाद धीरे धीरे समझ में आया, भाई हैमर कैंडल तो बहुत दिन काम ही नहीं कर रहा है, कम दिन काम कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर बहुत कम दिन काम कर रहा है। धीरे धीरे समझ में आया कि भाई जो हम सीखे हैं वो तो बहुत ही कम काम करता है और ये सब फेल बहुत अधिकतर दिन हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको लेना पड़ेगा। अब हम आपको बता दें अपना स्ट्रेटजी, तो इससे ना ही आपको भला होगा और ना ही मेरा कुछ होने वाला है। मेरा स्ट्रेटजी सिंपल है कि चार्ट जो दिखाता है हम देखते हैं और उसका उल्टा ट्रेड करते हैं। चार्ट जो दिखाया देखो, फेल होगा उसके बाद ट्रेड करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ये हम जब जो आपको प्रैक्टिस बोल रहे, ऑब्जर्वेशन बोल रहे, उससे हमको समझ में आया। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, 3-4 महीने का एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके 3-4 महीने का कब एक्सपीरियंस, जब जो सीखे हैं, सीखने में 4-5 महीना, उसको समझने में, यानी कि सीखने समझने में 5-6 महीना लग जाएगा, 7-8 महीना भी लग सकता है। और फिर उसको 3-4 महीना प्रैक्टिस करना है, यानी कि 1 साल के बाद उसके बाद जाके एक लॉट से ट्रेड करना है। ये ओरिजिनल तरीका हुआ, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता है। नहीं हम किए थे, नहीं आने वाला कोई भी ट्रेडर जनरेशन करने वाला है। लेकिन आप लोग समझिएगा कि प्रोसेस यही है। सब चीज़ जब समझ जाएंगे और जब प्रैक्टिस आर कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, तो एक लॉट। अब आपका कितना सफ़र हुआ? अभी 1 साल में सिर्फ 20% आपने सफ़र को पूरा किया है। 80% अभी भी सफल बनने के लिए 80% रखा हुआ है। वो 80% क्या है? माइंड को कंट्रोल करना। इसी माइंड के कंट्रोल से आप अपने ओवर ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजी को काबू में रख सकते हैं, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल रहेगा तभी होगा। और इस माइंड कंट्रोल को करने में आपको लाइव ट्रेड का हेल्प लेना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी का मानना है कि पेपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि एक दिशा में पेपर ट्रेडिंग सही भी है और एक दिशा में पेपर ट्रेडिंग से ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। जितना कुछ आप ऑब्जर्वेशन ले लेंगे और 1 साल के बाद जब ट्रेड में आएंगे तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना ये आपको देखना चाहिए कि जो हम ऑब्जर्वेशन से जो कुछ हमको समझ में आया है वो क्या सही समझ में आया है, तो पेपर ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड मतलब करके देखिए,
इमोशन आर तो काबू में नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओरिजिनल पैसा नहीं रहता है। पेपर ट्रेड का मतलब हुआ बहुत सारे ऐप हैं जो कि आपको पैसा देगा, नकली पैसा देता है, एक तरीक़ा से नंबर रहेगा। लॉस प्रॉफिट सब ओरिजिनल पैसों की तरह होता है, और उसमें आप ये समझ पाते हैं कि हम जो सीखे हैं, समझे हैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना सही है। तो आपको डेमो पर्पस से वो करके देख लेना चाहिए, लेकिन माइंडसेट ये सब जो कंट्रोल और काबू में होगा वो होगा रियल पैसे से। तो जब आप रियल पैसों से जब ट्रेड करना 1 साल के बाद शुरू करेंगे, आपके दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए कि अभी हमको 80% और भी मतलब पूरा करना है, तो अभी प्रॉफिट मेरा नहीं होगा। अभी हमको माइंड पे कंट्रोल करने के लिए ये पैसों से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा लॉस होना तय है। और आपका जब तक लॉस नहीं होगा ट्रेडिंग आप नहीं सीख सकते हैं। तो जब आप पैसों से जब ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आप कोशिश करिएगा माइंड पे कंट्रोल रखने का, क्योंकि जब तक आप माइंड पे कंट्रोल नहीं करेंगे कुछ भी सही नहीं होगा, कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं हो सकते हैं। इसीलिए 1 या 2 लॉट्स एक लॉट से करना चाहिए, 1 या 2 ट्रेड दिन में, भर दिन में करना चाहिए। 3 ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आप समझिए गलत दिशा में जा रहे हैं। माइंड कंट्रोल का मतलब हो जाता है कि हमको 1 या 2 ही ट्रेड करना है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम सीखे हैं, अगर वो बन रहा है कंडीशन तभी ट्रेड करना है। यहाँ से ट्रेड छूट जाएगा, मेरा बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, इस इमोशन में आके ट्रेड नहीं लेना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, ये सब समझना पड़ेगा। और जब आप ये सब समझेंगे तब जाके आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।